हमारा अगला प्रार्थना पत्र है, देखिए, शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवायाम, जैसा कि हम लिखते हैं हर प्रार्थना पत्र में, तो सेवायाम जिसका अर्थ होता है सेवा में, श्रीमंतः यानी श्रीमान, प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधान अध्यापक महोदय, DNA माध्यमिक विद्यालय, तो यह विद्यालय का नाम है महाराष्ट्रम। ठीक है, विषय शुल्क मुक्ते प्रार्थना पत्रम, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर सविनय करबद्ध नम्र निवेदनम अस्ति, सविनय करबद्ध नम्र निवेदन है कि यत कि अहम भवताम विद्यालये, मैं आपके विद्यालय में षष्ठ कक्षायाम पठामि, छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। गत कक्षायाम अहम, पिछली कक्षा में मैंने प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णम अभवम, पिछली कक्षा में मैं प्रथम श्रेणी से, फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अभवम, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। अहम अति निर्धना अस्मि, मैं बहुत गरीब हूँ। मम पिता श्रमिका अस्ति, मेरे पिता श्रमिक हैं, मजदूर हैं। तस्य वार्षिक आय, उनकी वार्षिक आय, ठीक है, उनकी वार्षिक आय जो है वो क्या है, 70,000 रूप्यकाणि मात्रम अस्ति, 70,000 रुपये मात्र है। एक साल में वो 70,000 रुपये मात्र कमाते हैं, और अतः इसलिए विद्यालय से शुल्कम प्रदाने, विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि 70,000 में घर खर्च भी होता है, अन्य खर्चे भी होते हैं, तो मैं विद्यालय शुल्क देने में असमर्थ हूँ। और पिछली कक्षा में मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ। मम शुल्क मुक्ते कार्यालय आदेशम प्रेषयतु, मेरी शुल्क मुक्ति के लिए कार्यालय जो है उसमें आदेश प्रेषित करें। तो ये अपनी शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। भवताम महती कृपा भविष्यति, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। स धन्यवाद है, धन्यवाद सहित भवताम आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य विपिन शर्मा, और दिनांक जो भी दिनांक होगा हम दिनांक लिखें। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम प्रश्न ख हल करेंगे। देखिए, हमारा प्रश्न ख कहता है 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हमें 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हम अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए, 3 दिन का अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहली बार हम लिखते हैं सेवायाम। क्या लिखेंगे? सेवायाम, मतलब है सेवा में। आपने हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखे होंगे, बिल्कुल ठीक वैसे ही हम संस्कृत में लिखते हैं। तो सेवायाम अर्थ होता है सेवा में। देखिए, श्रीमंत है यानी श्रीमान, श्रीमंत का क्या अर्थ हो जाएगा? श्रीमान। प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है,
आदर्श विद्या मंदिरम, आदर्श विद्या मंदिर, ठीक है, जयपुर, जयपुर। मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, देखिए हमारी पहली जो पंक्ति होती है उसमें हम शुरुआत सेवा में से करते हैं, ठीक है। तो सेवायाम ये हर प्रार्थना पत्र में आपको लिखना होगा। श्रीमंत है आपको हर प्रार्थना पत्र में लिखना होगा। प्रधानाचार्य महोदय, तो ये जो प्रधानाचार्य है यहां आपको पद का नाम, यदि आप प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य, यदि आप अन्य किसी पदाधिकारी के लिए लिख रहे हैं तो उस पद का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी अन्य डिपार्टमेंट के लिए लिख रहे हैं, अन्य विभाग के लिए लिख रहे हैं, तो उसका जो भी पदाधिकारी होगा उसका पद आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पंक्ति जो होती है इसमें पदाधिकारी का पद जो होता है वह आता है। ये जो पंक्ति है इसमें विद्यालय का नाम आएगा, और यदि हम विद्यालय के लिए नहीं लिख रहे हैं तो कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय के लिए हम लिख रहे हैं उस कार्यालय का नाम यहां हमें लिखना है। और जो हमारी ये चौथी पंक्ति है इसमें हमेशा शहर का नाम आता है। यदि आपकी विद्यालय जयपुर में है तो जयपुर, यदि कोटा में है तो कोटा, यदि किसी अलवर में है तो अलवर, यानी जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आपकी विद्यालय है उस शहर का नाम आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब अगली बात आती है विषय। देखिए हमारा जो विषय है, विषय एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी प्रार्थना पत्र का जो विषय होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समय के अभाव में कई बार केवल विषय को पढ़ा जाता है और विषय पर ध्यान दिया जाता है कि आप किस कारण, किस हेतु पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा विषय जो है वह स्पष्ट होना चाहिए, साफ स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, और हमारी जो आवश्यकता है, जिस चीज के लिए हम जिस अर्थ के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वह स्पष्ट यहां पर अंकित होना चाहिए। जैसा हमने यहां पर लिखा है, दिनत्रय मात्रम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मात्र 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मात्र 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है। हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए। मान्यवर, मान्यवर सविनय करबद्ध नम्र निवेदनम अस्ति, सविनय विनम्र निवेदन है कि, करबद्ध जिसका मतलब है हाथ जोड़कर, ठीक है। तो हम आपसे, यानी कि जो प्रार्थी है, जो विद्यार्थी है या जो शिष्य है, वह हाथ जोड़ करके और विनम्र निवेदन करता है क्या, अस्ति है, यत कि अहम भवताम विद्यालय में, आपके विद्यालय में, तो यत कि अहम में, भवताम आपके विद्यालय, विद्यालय में, षष्ठ छठी कक्षायाम, कक्षा में, पठामी पढ़ता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में, ठीक है, 6ठी कक्षा में पढ़ता हूं, ठीक है। पहले हमें यह बताना होता है कि मैं आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा में हूं, ठीक है, और उसके बाद में हमें अपनी बात रखनी होती है। तो षष्ठ कक्षायाम पठामी, मैं आपके विद्यालय में 6ठी कक्षा में पढ़ता हूं। अद्य अहम अति ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, आज अद्य, आज अहम में, अति ज्वरेण बहुत ज्यादा बुखार से, पीड़ितो अस्मि पीड़ित हूं, ठीक है। आज मैं बुखार से बहुत ज्यादा पीड़ित हूं। देखिए यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा
यदि आप ज्वर से पीड़ित हैं तो आप लिख सकते हैं ज्वर से पीड़ित हूं। यदि आपको घर पर जरूरी काम है तो आप लिखेंगे अद्य मम गृहे, मेरे घर पर अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, आज मेरे घर पर अत्यावश्यक कार्य है। ठीक, या आप लिखोगे मम गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, मेरे घर पर अत्यंत आवश्यक कार्य है। ठीक है, अतः इसलिए तो आप अपना कारण लिख सकते हैं। यदि आप ज्वर से पीड़ित नहीं हैं, अन्य कोई बीमारी है, तो आप लिख सकते हैं अहम रुग्ण अस्मि, मैं बीमार हूं, अतः इसलिए। यदि आप ज्वर से पीड़ित है तो आप लिखेंगे अद्य अहम अति ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, आज मैं ज्वर से अत्यंत पीड़ित हूं। यदि आपके घर पर जरूरी काम है तो आप लिखेंगे मम गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, मेरे घर पर बहुत जरूरी काम है। यदि आप अन्य किसी बीमारी से परेशान है तो आप लिख सकते हैं अहम रुग्ण अस्मि, मैं बीमार हूं। इन कारणों से, कोई भी कारण हो सकता है, अतः इसलिए दिनत्रय मात्रम, केवल 3 दिन विद्यालय उपस्थिते न भविष्यामि, विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, विद्यालय में उपस्थित नहीं होऊंगा। महम, ठीक है, मुझे दिनत्रय मात्रम, मात्र 3 दिन का अवकाशम प्रदानम कुरोतु, अवकाश प्रदान करें। मैं इस कारण से, जो भी कारण आपका रहा है, मैंने आपको 3 कारण बताए, इस कारण से मैं 3 दिन तक विद्यालय उपस्थिते न भविष्यामि, 3 दिन तक विद्यालय उपस्थित नहीं होऊंगा। महम, मुझे दिनत्रय मात्रम, केवल 3 दिन का अवकाशम प्रदानम कुरोतु, अवकाश प्रदान करोतु, करें। ठीक है, भवताम महती कृपा भविष्यति, आपकी बहुत कृपा होगी। भवताम, आपकी, महती कृपा, बहुत ज्यादा कृपा, भविष्यति, होगी। स धन्यवाद, धन्यवाद सहित। भवताम आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहन सिंघल है, रोहन सिंघल। ठीक है, इसके बाद में आप नाम लिखते हैं। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, यदि प्रार्थना पत्र लिखने वाला लड़का है तो वह शिष्य लिखेगा, और यदि प्रार्थना पत्र लिखने वाली लड़की है तो वह शिष्या लिखेगी। क्या लिखेगी? शिष्या। ठीक है, शिष्य ये लड़के के लिए और शिष्या ये लड़की के लिए। अपना नाम आप लिखोगे और बिल्कुल अंत में आप लिखोगे दिनांक, जैसे 26/10/2020, 21, 22, जो भी आपका दिनांक होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये 3 दिन का अवकाश जो है ये समझ में आया होगा। आइए अब हम अगला अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। आइए अब हम अगला अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। हमारा यह अभ्यास प्रश्न है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र देना है, एक प्रार्थना पत्र देना है। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे। यहां तक वही हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम अभी तक लिखते आए हैं। सबसे पहले हम सेवायाम लिखते हैं। सेवायाम का मतलब होता है सेवा में। श्रीमंतः श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, प्रधान अध्यापक महोदय, इसकी जगह प्रधानाचार्य महोदय भी हो सकता है। आगे देखिए सरस्वती विद्या मंदिरम, ये विद्यालय का नाम है। यदि आपको प्रश्न पत्र में विद्यालय का नाम दिया हुआ है
तो आप प्रश्न पत्र में जो नाम दिया हुआ है उसे आप यहां लिखें। शहर का नाम आपको प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तो उसे आप यहां लिखें। यदि नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से कोई भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, कोई भी शहर लिख सकते हैं। आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं और अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि यह क्रम यही रहेगा। पहली पंक्ति जिसमें आप देख रहे हो सेवायाम सबसे फर्स्ट में आएगा। द्वितीय पंक्ति जो सेवायाम से बिल्कुल नीचे की तरफ, श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ श्रीमंतः लगा करके हम किसी भी पद का नाम लिखते हुए किसी भी कार्यालय के लिए भी लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र जरूरी नहीं है कि केवल विद्यालय के लिए ही लिखा जाए। हम विद्युत विभाग के लिए, जल विभाग के लिए, ठीक है, नगर निगम के लिए, तो इस प्रकार से अन्य प्रार्थना पत्र भी हम लिखते हैं अपने जीवन में। तो उन सब के लिए हम इसी ढंग से लिख सकते हैं। बस हमें बदलना है तो यह पद का नाम, यहाँ हमें कार्यालय का नाम लिखना होगा, जैसे कि हमने लिखा है सरस्वती विद्या मंदिरम, और यहाँ लिखना होगा शहर का नाम, आप जिस शहर में भी निवास करते हैं। अलवरह विषय, हमारा जो विषय बिंदु है यह प्रार्थना पत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि विषय बिंदु यह बताता है कि हमने यह प्रार्थना पत्र किस हेतु लिखा है, किस लिए लिखा है। और प्रार्थना पत्र पढ़ते समय सबसे पहली बार जो पाठक की नजर जाती है वह विषय पर जाती है और वह तुरंत यह देख लेता है कि आवेदनकर्ता जो है, प्रार्थना कर्ता जो है, वह क्या चाहता है। तो विषय हमारा स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए ताकि पाठक उसे एक बार में ही समझ सके। स्थानांतरणम प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, यह जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। विद्यार्थी हिंदी वर्ड जो होते हैं, हिंदी शब्द जो होते हैं उनका बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए वह जल्दी से नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये टीसी लेने के लिए हमारा प्रार्थना पत्र है। मान्यवर, मान्यवर सविनयम करबद्ध नम्र निवेदनम अस्ति। सविनय, विनय सहित करबद्ध हाथ जोड़ करके नम्र निवेदनम अस्ति, नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है, यत कि अहम भवताम विद्यालये षष्ठ कक्षायाम पठामि। मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ता हूं। मैं, यत कि अहम, मैं, भवताम आपके विद्यालय, विद्यालय में षष्ठ छठी कक्षायाम कक्षा में पठामि पढ़ता हूं। ये निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ता हूं। मम पिता स्थानांतरणम, मेरे, मम यानी मेरे, पिता पिताजी का, स्थानांतरणम स्थानांतरण, तबादला, अलवरात कोटा नगरम अभवत। अलवरात, अलवर से, कोटा नगरम भवत, कोटा नगर में हो गया
है। अभी तक जो मेरे पिताजी काम कर रहे थे वे अलवर नगर में थे और मैं भी अलवर नगर में पढ़ रहा हूं, लेकिन अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण जो है वो अलवर से कोटा नगर में हो गया है। अब जब पिताजी वहां जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि हमें भी उनके साथ जाना होगा। ठीक है, तो तस्मात् अहम अपि, तस्मात् इसलिए, इस कारण से, अहम अपि मैं भी कोटा नगरम गत्वा, कोटा नगर जाकर के अध्ययनम कर्तुम इच्छामि, अध्ययन करने का इच्छुक हूं। पिताजी कोटा जा रहे हैं तो मैं भी कोटा नगर उनके साथ जाऊंगा और कोटा नगर जाकर के और अध्ययन करने का इच्छुक हूं। ठीक है, अतः इसलिए अहम भवंतम निवेदयामि, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यत कि महम, मेरा, स्थानांतरणम प्रमाण पत्रम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय देकर के कृपाम को करोतु, मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे करके आप कृपा करें। ठीक है, भवताम महती कृपा भविष्यति, यदि आप मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र मुझे दे देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, और आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ दूं, तो बदले में धन्यवाद, धन्यवाद सहित भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नाम मोहित है, मोहित। ठीक है, इसके नीचे आप दिनांक भी लिख सकते हैं, और यदि कोई छात्रा है तो यहां लिखेगी भवताम आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, और अपना नाम। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं।